रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। देश में कोरोना वायरस के मामलों में जबरदस्त बढ़ोतरी। कोरोना का यूके, अफ्रीका, ब्राजील वेरिएंट भी देश में मिला। कई राज्यों में सख्ती बढ़ाने का फैसला लिया गया। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र ने राज्यों को त्योहारों पर सख्ती बरतने के दिए निर्देश। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों के अफसरों को लिखी चिट्ठी। होली, ईद, ईस्टर पर स्थानीय स्तर पर लगा सकते हैं पाबंदी। पश्चिम बंगाल के कांथी में पीएम मोदी ने ममता सरकार पर बोला हमला। कहा टीएमसी सरकार को जनता की परेशानियों और मुश्किलों की कोई चिंता नहीं। बंगाल में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार केंद्र से भी बेहतर काम करेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान की शुरुआत। कहा 2025 में देश से टीबी को पूरी तरह खत्म किया जाना है। पीएम मोदी ने इस बीमारी को देश से जड़ से मिटाने का लिया संकल्प। मध्य प्रदेश में मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान जारी। भोपाल आईएसबीटी बस स्टैंड पर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने लोगों को पहनाया मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील। नारायणपुर में नक्सली हमले में शहीद 5 जवानों को दी गई श्रद्धांजलि सभा में डीजी, डीएम अवस्थी, बस्तर आईजी सहित आला अधिकारी रहे मौजूद। और उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार कुंभ में जाने के लिए अब कोरोना टेस्ट किया जरूरी। कहा सभी लोगों को आरटी-पीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। देश में एक बार फिर कोरोना वायरस के मामलों में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। पिछले तकरीबन एक हफ्ते से हर रोज 40,000 के करीब नए केस रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। तो वहीं होली जैसे त्योहारों को देखते हुए बाजारों में भीड़ इकट्ठा होना भी शुरू हो चुका है, जिसको लेकर खतरा बना हुआ है। और इन सभी हलचलों के बीच देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट्स मिले हैं, जिसने सरकार की चिंता को बढ़ा दिया है। भारत में कोरोना वायरस के डबल म्यूटेंट वेरिएंट के मामले बढ़ गए हैं। भारत सरकार ने जानकारी दी है कि देश में 771 ऐसे मामले मिले हैं जो कोरोना वायरस का नया वेरिएंट से जुड़े हुए हैं। इनमें 736 केस यूके कोरोना वेरिएंट, 34 केस साउथ अफ्रीका के वेरिएंट और एक मामला ब्राजीलियन वेरिएंट का पाया गया है। महाराष्ट्र, केरल, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी कोरोना वायरस के नए वेरिएंट्स मिले हैं। अब केंद्र सरकार ने इसके बाद राज्य सरकारों से सख्ती बढ़ाने को कहा है। देश में एक बार फिर कोरोना वायरस के मामलों में जबरदस्त उछाल सामने आ रही है और पिछले तकरीबन एक हफ्ते से हर रोज 40,000 के करीब नए केस रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। तो वहीं होली जैसे त्योहार को देखते हुए बाजारों में भीड़ इकट्ठा होने का भी खतरा बना हुआ है। ऐसे में कुछ राज्यों ने प्रतिबंध भी लगाने शुरू कर दिए हैं। तो वहीं इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को पत्र लिखकर त्योहारों पर विशेष सतर्कता बरतने के लिए कहा। इतना ही नहीं, मंत्रालय ने राज्यों को सलाह दी है कि होली, ईद, ईस्टर को देखते हुए स्थानीय स्तर पर पाबंदी लगाई जाए। केंद्रीय अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्हें सलाह दी गई है कि होली, शब बारात, बिहू, ईस्टर, ईद उल फित्र जैसे त्योहारों को देखते हुए स्थानीय स्तर पर पाबंदियां वे लगा सकते हैं। इंदौर में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस की रोकथाम के उद्देश्य से जहां जिला प्रशासन और नगर निगम लगातार अभियान चलाए हुए हैं, बावजूद इसके शहर में कोरोना वायरस के मरीजों में कमी नजर नहीं आ रही। इसे लेकर इंदौर प्रेस क्लब में कलेक्टर मनीष सिंह और डीआईजी मनीष कपूरिया ने संवाद कार्यक्रम रखा। कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि शहर के हित में कड़े कदम उठाए गए हैं, हालांकि और भी सख्त कदम उठाए जाने की जरूरत नजर आ रही है। अभी शहर की गतिविधियों में संडे लॉकडाउन किया गया है और रात्रि कर्फ्यू भी लगाया गया है। पर हम लोग की ओपिनियन जो है वो तो यही है कि इसको शहर के स्वास्थ्य के हित में नहीं है, क्योंकि इस समय जिस पेस से संक्रमण फैल रहा है, संख्या बढ़ रही है और अभी भी बढ़ने वाले ट्रेंड ही दिख रहे हैं सारे। ऐसे में कोई भी ऐसा कार्यक्रम शहर के लिए उचित नहीं रहेगा, क्योंकि हमें हर हालत में लॉकडाउन बचाना है। तो शहर को किसी भी स्थिति में लॉकडाउन में नहीं लेके जाना है। उसके लिए उसके पहले जो सख्ती कर दें, जो लोग वायलेटर्स हैं
या जो दुकानदार वॉल्यूशन कर रहे हैं, व्यावसायिक संस्थान वॉल्यूशन कर रहे हैं, या इस तरह के जो त्यौहार आपने आयोजन बोले इनको रोक करके, ये सब ज़्यादा बेहतर है रोकना या कुछ वॉलेंटियर्स पर दंडित करना। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सांसद गजेंद्र पटेल की माता के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। सीएम सांसद के घर पहुंचे, यहां उनके साथ कई मंत्री, नेता, कार्यकर्ता मौजूद रहे। शोक सभा में शामिल होने के बाद सीएम ने शासकीय योजनाओं के हितग्राहियों को सम्मानित भी किया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बंगाल के कुल्टी विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अजय पोद्दार के समर्थन में पदयात्रा कर जन समर्थन मांगा। कड़कड़ाती धूप के बावजूद पदयात्रा में उमड़ी कार्यकर्ताओं की भीड़, उनका उल्लास इस बात को साफ कर रहा था कि बंगाल में इस दफा चुनावी बयार किस तरफ बह रही है। यहाँ डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। मेरी सुरक्षा मेरा मास्क अभियान के तहत परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने राजधानी भोपाल के आईएसबीटी बस स्टैंड पर औचक निरीक्षण किया, जहां उन्होंने आम जनता को कोरोना के प्रति जागरूक करते हुए मास्क का वितरण भी किया। गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि पूरे देश में कोरोना अपने पैर पसार रहा है, मध्य प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि आज लोगों को मास्क वितरण कर जागरूक किया है, आगे मास्क के प्रति किसी भी प्रकार की लापरवाही देखी गई तो कार्रवाई की जाएगी। बसों में हमेशा निरीक्षण होते रहते हैं, वो तो उस हाथ से जाने अनजाने में हो जाते हैं। उसमें एक मोटरसाइकिल वाली गलती थी, मोटरसाइकिल वाला एक भैंस से भिड़ गया, उसको बचाने के चक्कर में ऑटो बस से भिड़ंत हो गई। तो दुखदायी घटना थी, घटना है पुनरावृत्ति ना हो इसको हम रोकते। और हम ये भी अभियान चलाने वाले हैं, ऑटो में भी ओवरलोडिंग ना हो। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों का असर जो है अब उत्तराखंड में भी नजर आ रहा है। कुंभ पर भी इसका असर हुआ। उत्तराखंड की हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि कुंभ में आने वाले सभी लोगों को आरटीपीसीआर टेस्ट के नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी अनिवार्य होगी। हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के उस फैसले की निंदा की है जिसमें उन्होंने बिना टेस्ट के ही कुंभ में आने की इजाजत दी थी। कुंभ मेले को लेकर एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस को सख्ती से पूरा किया जाए। साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, अगर वे अपना सर्टिफिकेट दिखाते हैं तो उन्हें छूट मिल सकती है, लेकिन बाकी सभी को अपनी टेस्ट की रिपोर्ट लानी होगी। आपको बता दें कि उत्तराखंड में इसी महीने कुंभ का मेला शुरू हो रहा है। विश्व क्षय रोग दिवस पर कमलापुर के विद्या ज्ञान स्कूल में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ करने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश 2025 से पहले टीबी मुक्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2030 तक दुनिया को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है और हमारे प्रधानमंत्री ने 2025 तक ही भारत को टीबी मुक्त बनाने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के संकल्प के अनुरूप ही उत्तर प्रदेश निर्धारित समय सीमा में टीबी मुक्त हो जाएगा। मेरी अपील होगी कि सावधानी हमें हमेशा भी रखना पड़ेगा कि कोरोना समाप्त नहीं हुआ है, वैक्सीन आया है, वैक्सीन की अपनी क्षमता होती है और वैक्सीन भी आवश्यक नहीं कि आज आपने वैक्सीन लगा दिया तो आप ठीक हो गए। एंटीबॉडी आने में समय लगेगा, लेकिन इस सावधानी उसके लिए आवश्यक है और उस सावधानी बरतने के लिए हमें सदैव तत्पर रहना पड़ेगा। और इसीलिए मेरी आप सबसे अपील होगी कि ट्यूबरक्लोसिस के खिलाफ ये अभियान चलाएंगे और व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि कोई भी बीमारी हो, केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले इस अभियान का हम हिस्सा बने और उस अभियान का हिस्सा बनकर के हर प्रकार की बीमारियों को पूरी तरह बीमारियों से समाज को मुक्त करने के इस अभियान का हिस्सा बनकर के
नारायणपुर में मंगलवार को नक्सलियों द्वारा लगाई गई एलईडी की चपेट में आकर 5 जवान शहीद हो गए थे और इन शहीद जवानों को कुम्हारपारा के रक्षित केंद्र में श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि सभा में डीजी डीएम अवस्थी, नक्सल ऑपरेशन डीजी, बस्तर आईजी सहित आला अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। आपको बता दें कि नक्सलियों ने मंगलवार को कडनार और कान्हार गांव के बीच मरोड़ा गांव के पास एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। 30-35 साल से बंद पड़ा जो स्टेट हाईवे 5 है, इसके प्रारंभ करने के लिए और जन सुविधा के लिए हम लोग ये कैंप सड़क प्रारंभ किए गए थे। उसके माध्यम से लगातार इसमें सड़क निर्माण एवं पुल पुलिया का निर्माण कार्य अभी जारी है। जैसे नक्सल का जो क्षेत्रफल धीरे धीरे इन क्षेत्र में कम होते जा रहा है, किसी बौखलाहट मार के नक्सली द्वारा किसी न किसी प्रकार का ये विनाशकारी गतिविधि है, उनकी एक नकारात्मक सोच है, ताकि जनता की सुविधा के लिए जो जिस तरीके से पुलिस सुरक्षा बल काम कर रहा है, स्थानीय प्रशासन काम कर रहा है, इसी बौखलाहट मार के इस टाइप की घटना का अंजाम दे रहा है। मुहैया करा सके उसके लिए सरकार कटिबद्ध है और कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार कभी पीछे नहीं हटेगी। इस शहादत में कहीं न कहीं जवानों का शहादत की हम भरपाई तो नहीं कर सकते, मगर परिवारजनों को जो ज़्यादा से ज़्यादा राहत हम पहुंचा सकते उसके लिए सरकार हम करीब मेरे जिले का भी एक गाँव से शहीद मंडल परिवार है और हमारे नारायणपुर जिले के भी हैं, कानपुर जिले के भी हैं, तो हम लोगों से ज़्यादा प्रयास करें हम चाहते। जयकोटी सरकार हनुमान लला के दिव्य दर्शन परिक्रमा लगाने से लोगों के गृह क्लेश बाधा संकट हनुमान जी हर लेते हैं। श्रद्धालुओं का मानना है कि यहाँ के हनुमान लला जज एवं डॉक्टर्स की तरह श्रद्धालुओं पर कृपा बरसाते हैं। शनिवार मंगलवार जयकोटी सरकार हनुमान लला के दिव्य दर्शन के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित होते हैं। जयकोटी सरकार पचेर धाम में होने जा रहे सामाजिक महाकुंभ गौभक्ति महोत्सव का भव्य आयोजन 27 अप्रैल 2021 से 5 मई 2021 तक चलेगा। हर वर्ष की ये तीसरे सामाजिक महाकुंभ के रूप में आयोजित किया जा रहा है। सामाजिक महाकुंभ का जो आयोजन होना है इस 27 अप्रैल से 5 मई का आयोजन है। इस आयोजन में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे, रामलीला भी होना है, मेला भी लगना है। विशेषता तो यह है कि इस कुंभ में जो यज्ञ हो रहा है सर्व रोग निवारण मंत्र महायज्ञ, इस यज्ञ की यह विशेषता है कि जिस मंत्र द्वारा यहाँ आहुति लगनी है उस मंत्र से भारत भूमि में अभी शायद कहीं आहुति नहीं लगती है। तीसरी बार यहाँ होने जा रहा है। पीड़ित मानवता की सेवा के लिए संकल्पित संकल्प सोशल फाउंडेशन एवं सद्भावना एकता मंच उदयपुरा दोनों ही संस्थाएं लगातार लोगों की मदद के लिए आगे आती रही हैं। हाल ही में उदयपुरा हॉस्पिटल में बुजुर्ग के निधन के बाद संस्था ने उसका अंतिम संस्कार किया। जब मृतक के परिजन नहीं पहुंचे तो संकल्प संस्था उदयपुरा और सद्भावना एकता मंच ने शमशान घाट पर धार्मिक रीति रिवाजों के साथ बुजुर्ग का अंतिम संस्कार किया, जिसमें मुख्य रूप से संकल्प संस्था के मोहम्मद सोहेल कुरैशी, राम सिंह रघुवंशी, सद्भावना एकता मंच के संदीप साहू, उमैर कुरैशी, उमरुद्दीन और अन्य सदस्य भी उपस्थित रहे। और अब बात करेंगे युवक कांग्रेस के मीडिया विभाग प्रभारी विवेक त्रिपाठी ने दल बदल को मानवीय प्रकृति बताया। उन्होंने कहा कि इस प्रकृति को ईश्वर भी नहीं बदल सकते। यहां त्रिपाठी का इशारा राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ था। विवेक त्रिपाठी यहां नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में कार्यकर्ताओं की बैठक लेने आए थे। बैठक में चुनाव की तैयारियों की समीक्षा भी की गई। देखिए, ये तो मानवीय प्रवृत्ति है, इस पे अंकुश लगाना तो स्वयं प्रभु के भी हाथ में नहीं है। आज मध्य प्रदेश की जनता को लेके देश भर में जो एक धारणा बन गई है वो एक बेईमान व्यक्ति की धारणा बन गई है। अगर ये धारणा बनाने का काम किसी ने किया है तो कुछ चुनिंदा चंद गद्दारों ने किया है। ऐसे गद्दारों ने किया है जिनके बारे में आपको बताना चाहता हूं, जब से युवा अवस्था में आए कांग्रेस पार्टी ने निरंतर उनको प्रमुख स्थान देते रहे। उसके बाद भी अगर वो गद्दारी करके किसी दल के साथ, दल का साथ छोड़ के, कांग्रेस का अपनी मातृ संस्था का साथ छोड़ के किसी दल में चले जाते हैं, तो मैं कहना चाहता हूं भाजपा किसी भी तरीके के मुगालते में ना रहे। वो भाजपा के लोग कभी नहीं हो सकते। वो एक गिरोह है, एक ग्रुप के रूप में काम करते हैं जिनकी खुद की कोई भी विचारधारा नहीं है। उनके मन में सिर्फ लालच का भाव है। जनता की सेवा करने की वो बात सिर्फ चुनाव में करते, बाद में वो पैसा कमाने में लग जाते।
राजस्थान से छोड़े गए पानी को अब बैसली डैम तक पहुंचाया गया है। इसके साथ ही पानी के लिए चल रहा सत्याग्रह खत्म हो गया। आपको बता दें कि भिंड के समाज सेवियों ने बैसली डैम को खुदवाया था, मगर इसमें पानी नहीं था। कांग्रेस नेता देवाशीष जराजिया पानी के लिए पिछले 7 दिनों से गोहद नगरवासियों के साथ जल सत्याग्रह पर थे। इसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत से बातचीत की थी। गुना नगर पालिका के अतिक्रमण विरोधी दस्ते को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ गया। अतिक्रमण विरोधी टीम हाट रोड फुटपाथ पर बैठे दुकानदारों को हटाने पहुंची थी, लेकिन टीम को देखकर लोग उनसे भिड़ गए। देखते ही देखते हालात बिगड़ने शुरू हो गए और हाथापाई की नौबत आ गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया। बिलासपुर में एक छात्र की आत्महत्या मामले में पुलिस ने शिक्षिका को गिरफ्तार कर लिया। छात्र ने सुसाइड नोट लिखा था। शिक्षिका की प्रताड़ना से तंग आकर वो आत्महत्या कर रहा है। सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू की और शिक्षिका को गिरफ्तार किया। आरोपी अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार आरोपियों के ऊपर कई अपराध पंजीबद्ध हैं। एसपी गौरव तिवारी ने पूरे मामले की जानकारी दी और बताया कि किस तरह बदमाश सुपारी देकर हत्या का षड्यंत्र रच रहे थे। और चलिए बात करेंगे बड़वानी की, जहां पर जिला मुख्यालय पर बाल अपराधों को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। एनजीओ और बाल संरक्षण आयोग की तरफ से आयोजित इस कार्यशाला में पुलिस, महिला बाल विकास विभाग, श्रम सहित दूसरे विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने पॉक्सो, बाल श्रम सहित दूसरे कानूनों के बारे में जरूरी जानकारियां दी। नहीं, पीड़ित प्रतिकर के बारे में, चूंकि ये भी एक हिस्सा है इस पॉक्सो एक्ट में कि जब पीड़ित को न्याय मिलता है उसके साथ साथ एक राशि ऐसी होती है जो तुरंत एक सहायता राशि दी जाती है, तो जल्द से जल्द मिले, इसलिए हमने यहाँ पर जो है उसका सेशन भी रखा था। हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के एडीजे महोदय भी थे, उनसे हमने ये बताने की कोशिश की है कि किस तरह विलम्ब हो जाता है हमारे पीड़ितों को, न्याय के साथ साथ कई बार पीड़ित राशि नहीं मिल पाती है, तो जल्द से जल्द न्याय के साथ साथ पीड़ित राशि मिले, ये भी हमने इस कार्यशाला में बताया है। और हम चाहते हैं कि जो जिस तरीके के यहाँ पर पूर्व में भी जो प्रकरण निकल कर आए हैं या घटनाएं निकल कर आई है कि कई सारे लोग यहाँ से बाहर काम करने के लिए जाते हैं, पलायन होता है, लेकिन वहाँ पर बंधक बन जाते हैं, तो उसकी रोकथाम हम कैसे कर सके और इसे प्रकरण आए तो सतर्कता और सजगता के साथ में पुलिस और एनजीओ और संबंधित जो विभाग है वो त्वरित कार्रवाई करके उनके बचाने की मदद करे, उनके पूरी तरीके से पुनर्वास के लिए काम करे। इसी संबंध में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। होली आते ही लोगों में खासा उत्साह देखने को मिलता है। कोरिया के मनेंद्रगढ़ में इन दिनों होली का रंग जमने लगा है और यहाँ रोजाना रात को राजस्थानी लोग चंग की थाप के साथ राजस्थान के पारंपरिक होली गीत गाते नजर आते हैं। आपको बता दें कि बसंत पंचमी के दिन चंग के पूजा के साथ होली गीतों को गाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। होली पर्व तक प्रतिदिन रात में अलग अलग मोहल्लों में घूम घूम कर गीत गाए जाते हैं। मंडली के सदस्यों ने बताया कि पूर्वजों से ये परंपरा चली आ रही है। उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद में गीता यादव का सेना में चयन होने पर दीनानाथ राजकीय महाविद्यालय में उसे सम्मानित किया गया। इसे लेकर गीता यादव काफी खुश है। उनका कहना है कि वे देश की सेवा करना चाहती हैं। गीता के चयन के बाद स्कूल की तमाम लड़कियां भी सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करना चाहती हैं।
और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। देश में कोरोना वायरस के मामलों में जबरदस्त बढ़ोतरी। कोरोना का यूके ब्राजील वेरिएंट भी देश में मिला। कई राज्यों में सख्ती बढ़ाने का फैसला। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र ने राज्यों को त्योहारों पर सख्ती बरतने के दिए निर्देश। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों के अफसरों को लिखी चिट्ठी। पश्चिम बंगाल के कांची में पीएम मोदी ने ममता सरकार पर बोला हमला। कहा टीएमसी सरकार को जनता की परेशानियों और मुश्किलों की कोई चिंता नहीं। बंगाल में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार केंद्र से भी बेहतर काम करेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान की शुरुआत। कहा 2025 में देश से टीबी को पूरी तरह खत्म किया जाना है। पीएम मोदी ने इस बीमारी को देश से जड़ से मिटाने का लिया संकल्प। मध्य प्रदेश में मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान जारी। भोपाल आईएसबीटी बस स्टैंड पर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने लोगों को पहनाया मास्क। मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील। नारायणपुर में नक्सली हमले में शहीद 5 जवानों को दी श्रद्धांजलि। श्रद्धांजलि सभा में डीजीडीएम अवस्थी, बस्तर आईजी सहित आला अधिकारी रहे मौजूद। मरोड़ा गांव में नक्सलियों ने दिया था वारदात को अंजाम। और उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार कुंभ में जाने के लिए अब कोरोना टेस्ट किया जरूरी। कहा सभी लोगों को आरटी-पीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य। दिस न्यूज ब्रॉट टू यू बाय LIC, हर पल आपके साथ। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। नाइन to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए और अपनी इच्छा अनुसार कमाइए। बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। राम राम काकी। राम राम, खुश रहो। बड़े दिन बाद आना हुआ है इस बार। हाँ काकी, अब घर गृहस्थी के काम में समय कहाँ मिलता है। मुनिया, जब भैया के लिए पानी लेकर आ। अभी लाई माँ। रहने दे मुनिया, प्यास नहीं लगी मुझे। वैसे भी काकी को पानी लेने कितना दूर जाना पड़ता है। राम भैया, अब अम्मा को पानी लेने कहीं जाना नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री मामा ने गांव में सभी के घर नल लगवा दिया है। अब हम अपने नल का शुद्ध पानी पीते हैं। जल जीवन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक 15 लाख से भी अधिक घरों में नल कनेक्शन लगाए जा चुके हैं। प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि 2023 तक प्रदेश के 1 करोड़ से भी अधिक घरों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाया जाए। आने वाले 3 साल में हर गांव में पाइपलाइन बिछा के, घर में नल लगा के अब पानी देने का अभियान शुरू किया है। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, इसकी आयुर्वेदिक देखभाल आपको दे पिंपल्स, रिंकल्स, ब्लैक हेड्स, डल स्किन और डेड स्किन जैसी हर प्रॉब्लम से रिलीफ। कोई चाहता है कि उसकी स्किन हो सुंदर, कोमल और ब्राइट, तो फिर कोई भी साधारण सी कॉस्मेटिक क्रीम क्यों? अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। प्रिय बहनों और भाइयों, बेटे और बेटियों, कोरोना संक्रमण लगातार गंभीर हो रहा है।
एक बार फिर संकट की स्थिति बन रही है। हम कोरोना के संक्रमण को रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है, मुझे आपका साथ चाहिए, सहयोग चाहिए। कृपया मास्क जरूर लगाइए। अगर आप मास्क नहीं लगाते तो आप केवल अपनी जिंदगी को खतरे में नहीं डाल रहे हैं, अपनों की जिंदगी को भी खतरे में डाल रहे हैं, परिवार को संकट में डाल रहे हैं, समाज को संकट में डाल रहे हैं। याद रखें, कोरोना संक्रमण रोकने का सबसे प्रभावी उपाय है मास्क लगाना। आप मास्क लगाएं और कोरोना के संक्रमण को रोकने में अपना योगदान दें। धन्यवाद। जीवन बीमा द्वारा बचत क्यों करें? ये बचत के साथ जोखिम भी कवर करता है। ये कंपलसरी और सिस्टमैटिक सेविंग्स के साथ बचत प्रदान करता है। ये कर्ज वगैरह के रूप में लिक्विडिटी देता है। इन्हें कोलैटरल सिक्योरिटी के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। लागू नियम अनुसार टैक्स कंसेशन भी मिलता है और पात्रता के आधार पर पाए बोनस के रूप में लाभ। भविष्य में अगर कोई जरूरत पड़ जाए तो आप पर है हमारी सुरक्षा की छाया। LIC हर पल आपके साथ। कृषि विकास और किसानों की समृद्धि मध्य प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कृषि उत्पादन बढ़ाने के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार हर तरह के प्रयास लगातार करती आ रही है। इसी का प्रभाव हरे भरे खेतों और मंडियों की ओर बढ़ती अनाजों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियों के रूप में प्रत्यक्ष दिखाई देता है। लेकिन खेतों की बुवाई से लेकर कटाई तक कृषि कार्यों के लिए नगद राशि की भी आवश्यकता होती है। इसकी पूर्ति के लिए किसानों को ऊंची दरों पर कर्ज लेना पड़ता था, जिस पर बढ़ता ब्याज हमेशा मुसीबत बना रहता था। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में 24 फरवरी 2019 से किसानों को एक बहुत बड़ी सौगात मिली। प्रति सीमांत व लघु किसान परिवार रुपए 6,000 सालाना 3 किश्तों में सीधे उनके खाते में जमा कराए जाने लगे। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले ही वर्ष में किसान सम्मान निधि में 4,000 रुपए राशि का योगदान 2 किश्तों में देकर इसे पूरे 10,000 रुपए वार्षिक कर दिया। 3 बार तो डालेंगे प्रधानमंत्री जी 2,000 और 2 बार डालेगा मामा, तो 5 बार 2,000 आएंगे तो जरूरत पे जो जरूरत के काम है वो हो जाएंगे। इधर उधर हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। इस अभूतपूर्व पहल को साकार रूप देते हुए 2020-21 में प्रदेश के 37,500 से अधिक किसानों के खाते में प्रथम किश्त के रूप में 2,000 रुपए जमा भी कर दिए। इस प्रकार 750 करोड़ की सम्मान निधि किसानों को अलग से जारी की गई। किसान सम्मान निधि योजना के मेरे 6,000 रुपये 2,000 करके 3 बार और उसके बाद राज्य सरकार द्वारा 2,000 करके 2 बार, मतलब ऐसे कुल मिला के 10,000 रुपये मेरे को मिलने लगे हैं। अब मैं छोटा किसान हूँ, लोगों से क्या है कि कर्जा नहीं लेना पड़ता है और मेरी ज़मीन बहुत अच्छी तरीके से हो जाती है। किसानों के हित में एक बार फिर अपने तरह की अनूठी पहल कर प्रदेश सरकार ने दिखा दिया कि अन्नदाताओं का सम्मान और उनके हितों की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। शिवराज सरकार, भरोसा बरकरार। हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन हो सुंदर, कोमल और ब्राइट, तो फिर कोई भी साधारण सी कॉस्मेटिक क्रीम क्यों? अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ताकि फेस रहे ब्राइट और स्किन भी हो टाइट। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। प्रिय बहनों और भाइयों, बेटे और बेटियों, कोरोना संक्रमण लगातार गंभीर हो रहा है। एक बार फिर संकट की स्थिति बन रही है। हम कोरोना के संक्रमण को रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है, मुझे आपका साथ चाहिए, सहयोग चाहिए। कृपया मास्क जरूर लगाइए।
अगर आप मास्क नहीं लगाते तो आप केवल अपनी जिंदगी को खतरे में नहीं डाल रहे,